नमस्कार, आप सुन रहे हैं A1 रेडियो बदलते वक्त की आवाज। आज तारीख है 20 अप्रैल, दिन है बुधवार। खबरों को विस्तार से सुनेंगे, लेकिन आइए पहले सुनते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरें। जेसीबी यानी कि जिहाद कंट्रोल बोर्ड जहांगीरपुरी में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान पर बोले भाजपा सांसद। आयुष वीजा, आयुष हॉलमार्क, पीएम मोदी ने पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए किए कई बड़े ऐलान। डब्ल्यूएचओ चीफ को पीएम मोदी ने दिया तुलसी भाई नाम, केम छो बोलकर पूछा था मोदी का हाल। दिल्ली में मास्क नहीं पहनने वालों पर लगेगा 500 रुपए जुर्माना, बंद नहीं होंगे स्कूल। कांग्रेस में पीके का रोल तय, सोनिया दे सकती हैं रणनीति और गठबंधन का जिम्मा। दो मुख्यमंत्री ने दिए एंट्री पर पॉजिटिव संकेत। अब आइए खबरों को सुनते हैं विस्तार से। कुछ दिन पहले हनुमान जयंती के मौके पर दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में शोभा यात्रा के दौरान हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने बुधवार को इलाके से अवैध निर्माण हटाया। जहांगीरपुरी में इस अभियान के बाद सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के नेताओं की बयानबाजी शुरू हो गई है। इस बीच भाजपा सांसद नरसिम्हा राव ने ट्वीट करते हुए जेसीबी को जिहाद नियंत्रण बोर्ड कह दिया। हालांकि बयान पर विवाद गहराने के बाद सांसद ने ट्वीट डिलीट कर दिया। उन्होंने कहा कि जेसीबी एक बुलडोजर को भी संदर्भित करता है। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में जेसीबी द्वारा हटाया गया अवैध निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रोका गया, लेकिन तब तक जेसीबी अपना कार्य कर चुकी थी। उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा जहांगीरपुरी इलाके में अवैध अतिक्रमण हटाया गया। इस अभियान के बाद सत्ता पक्ष और विपक्षी पार्टी के नेताओं ने बयानबाजी शुरू कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि जल्द ही विदेशी नागरिकों के लिए स्पेशल आयुष वीजा शुरू किया जाएगा। इसकी मदद से भारत के बाहर रहने वाले लोग यहां आकर पारंपरिक औषधियों से इलाज करा सकेंगे। गांधीनगर में ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने यह भी बताया कि जल्द ही आयुष हॉलमार्क लॉन्च किया जाएगा, जिससे भारत में बनने वाले सबसे बेहतर क्वालिटी के आयुष उत्पादों की आसानी से पहचान हो सकेगी। उन्होंने किसानों को औषधि युक्त पौधों की फसल उगाने को प्रेरित करने और उसे बाजार में बेचने के लिए ई मार्केट प्लेस की विस्तार की भी बात कही। गांधीनगर में आयुष इन्वेस्टमेंट समिट के उद्घाटन के अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयेसस, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ, केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आयुष के बढ़ते बाजार के मद्देनजर पहली बार आयुष इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया गया है। कोरोना महामारी के दौर में आयुष की अहमियत और भी बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के निदेशक टेड्रोस घेब्रेयेसस को तुलसी भाई नाम दिया। ये गुजराती नाम है। इससे पहले गुजरात के जामनगर में डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन के उद्घाटन के दौरान डब्ल्यूएचओ प्रमुख ने संबोधन की शुरुआत गुजराती से की। सबसे पहले उन्होंने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। इसके बाद गुजराती में लोगों से पूछा, केम छो। उसके बाद जब लोगों ने इसका जवाब दिया तो उन्होंने भी मजामा बोला। आज प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में वैश्विक आयुष निवेश एवं नवोन्मेष सम्मेलन में कहा कि वर्ष 2014 में आयुष क्षेत्र 3 अरब अमेरिकी डॉलर का था, जो अब बढ़कर 18 अरब अमेरिकी डॉलर का हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत पारंपरिक उपचार पद्धतियों के लिए देश आने वाले लोगों के लिए जल्द आयुष वीजा श्रेणी शुरू करेगा। आपको बता दें कि मंगलवार को गुजरात के जामनगर में पीएम मोदी और डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस ने गुजरात के जामनगर में डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला रखी। इस दौरान डब्ल्यूएचओ प्रमुख ने अपनी गुजराती संबोधन से सबका दिल जीत लिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के लिए मास्क पहनना एक बार फिर अनिवार्य कर दिया है। इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बुधवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। इसके अलावा स्कूलों को बंद नहीं करने का भी निर्णय लिया गया। स्कूलों के संचालन के लिए विशेषज्ञों से ली गई सलाह के आधार पर
एक अलग मानक संचालन प्रक्रिया लागू की जाएगी। दिल्ली सरकार जल्द ही मास्क के अनिवार्य उपयोग के संबंध में एक आधिकारिक आदेश जारी कर सकती है। सूत्रों ने कहा कि अधिकारियों को सामाजिक समारोहों पर कड़ी नजर रखने और राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना टेस्टिंग की संख्या बढ़ाने को कहा गया है। 6 महीने तक चले बैठकों और मुलाकातों के दौर के बाद अब कांग्रेस में प्रशांत किशोर की एंट्री करीब करीब तय मानी जा रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बुधवार को दिल्ली पहुंचे। वे कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी से मुलाकात करें और प्रशांत किशोर के मसले पर भी उन्होंने बात करी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा कि प्रशांत किशोर जैसे स्ट्रेटजिस्ट का अनुभव कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा। सूत्रों के मुताबिक प्रशांत किशोर को पार्टी महासचिव का रोल दिया जा सकता है। वे स्ट्रेटेजी और अलायंस पर काम करेंगे और अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस में पहली बार इस तरह का पद बनाया जाएगा। यानी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए प्रशांत कांग्रेस की चुनावी रणनीति और दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन पर फैसला करेंगे।